Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to solve an unseen passage. So unseen passage means the passage that you have not read before, which is a new one to you. Okay, and in your exam, unseen passage acquires a most important place because the first question that is given is unseen passage. तो ये पैसेज भी हो सकता है, किसी कोई पैराग्राफ हो सकता है या पोएम भी हो सकती है और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है बिकॉज आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उस पैसेज में से ही आपको पूछे जाते हैं और सारे आंसर्स आपके सामने ही होते हैं। जस्ट मेन थिंग जो है वो ये है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज प्रॉपरली, यू हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस। जब तक कि आपको पैसेज समझ नहीं आता तब तक आपको उसे रीड करना है और फिर आपको क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में तब आपको देखना है कि जो क्वेश्चन इसमें पूछा है उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एन अनसीन पोएम। ओके, सो अ पोएम इज गिवन दैट इज ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स रीड आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। Every name is called a noun as fence and flower, street and town. In place of noun, the pronoun stands as he and she can raise their hands. So students, in this poem, different parts of speech are defined. इनकी definition दी गई है जो हमने पढ़ी है पहले। Every name is called a noun as fence and flower, street and town. So every name is a noun, as you know कि किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है तो नाउन एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन एज फेंस एंड फ्लावर, स्ट्रीट एंड टाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेंस, फ्लावर, स्ट्रीट और टाउन, ये क्या है? ये नाउन है। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन रेज देयर हैंड्स। सो द वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही एंड शी, नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे आई, यू, वी, ही, शी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ही और शी का। द एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ थिंग एज मैजिक वैंड एंड ट्विस्टेड रिंग। सो व्हाट इज़ द टास्क ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ थिंग। एडजेक्टिव चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनको वो डिस्क्राइब करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैजिक वैंड, वैंड कैसा? इट इज़ मैजिकल। एंड नेक्स्ट इज ट्विस्टेड स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग कैसी है? इट इज़ ट्विस्टेड। सो ये एडजेक्टिव है। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। सो वॉट एवर एक्शन वी डू इज अ वर्ब। जो भी एक्शन हम करते हैं, एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीड, राइट, जंप, रन, ये क्या है? ये वर्ब्स हैं। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टॉक एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। सो कोई भी काम, कोई भी टास्क किस मैनर में हुआ है ये हमें किससे पता चलता है? एडवर्ब से पता चलता है। वेदर द वर्क इज़ डन स्लोली, विद डिफ़िकल्टी, और विद इट इज़ लाइक बैडली, स्लोली, वेल, क्विकली, ऑलरेडी, ये सारे क्या हैं? ये एडवर्ब होते हैं। So the preposition shows the place, as in the street or out of the bed. So by preposition we can know the position of something. जब हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में पता चलता है वो prepositions होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, है ना? तो ये above, under, ये सारे क्या हैं? prepositions हैं। Conjunction joins in many ways sentences, words or phrase. So conjunction joins different sentences or different words. So here all the definitions of parts of speech is given. Now we have to solve the question. Now look what the questions are given. The first is complete answer the following sentences and questions. A naming word is called a dash. सो हम पढ़ चुके हैं पोएम में कि जो भी नेमिंग वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। यस, द आंसर इज नाउन। आई स्टैंड इन प्लेस ऑफ नाउन, व्हाट एम आई। सो नाउन की जगह पे जो यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सो आई एम अ प्रोनाउन, द आंसर इज प्रोनाउन। विदाउट मी यू कैनॉट डिस्क्राइब एनीथिंग, व्हाट एम आई। मेरे बिना आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, मैं क्या हूँ?
सो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच चीज़ों को डिस्क्राइब करता है? दैट इज एडजेक्टिव. सो आई एम अ एडजेक्टिव. नेक्स्ट, आई एम फुल ऑफ एक्शन. व्हाट एम आई? सो द वर्ड्स, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. ओके, सो यहाँ आंसर क्या होगा? आई एम अ वर्ब. I am and dash as I tell you how things are done. तो मेरे थ्रू आपको पता चलता है कि चीज़ें कैसे कंप्लीट हुई हैं, कैसे की गई हैं. तो मैं क्या हूँ? आई एम अ एडवर्ब. सो नंबर सी, द आंसर इज एडवर्ब. नेक्स्ट, नंबर डी, आई एम अ डैश बिकॉज विदाउट मी यू विल नॉट नो वेयर द थिंग्स आर. सो द वर्ड्स दैट टेल्स यू अबाउट द पोजिशन ऑफ द थिंग्स आर नोन एज prepositions. सो इसका आंसर क्या होगा? Preposition. And the last one is, I am the one to join two sentences. Who am I? So the words that join the phrases or the sentences are known as conjunctions. So I am the one to join two sentences. I am conjunctions. So in this way, ये सारे आंसर्स हमें कहाँ से मिले? पैसेज में से ही मिले, है ना? So students, you have to solve this passage. You can solve this passage either in your Bravia book or you can solve it in rough notebook. Okay, and I will send you another passage as a homework which you have to complete it at your home. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.